जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की ये जो वीडियो होने वाला है हिस्ट्री का चैप्टर 6, 7 और 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो आपके सीयूईटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिनका डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति एवं सूफी आंदोलन आंदोलन का उदय किस शताब्दी के मध्य हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं जो 8 से 18वीं शताब्दी के बीच इसका उदय हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बासवाना के नेतृत्व में किस शैव संप्रदाय का उदय व विकास हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर, वीर शैव एवं लिंगायत संप्रदाय। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अपार संबंदर एवं सुंदर की कविताएं। ठीक है, इनका जो कविताएं था तवरम की रचना किसके आधार पर वर्गीकृत की गई है। तो किसके आधार पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संगीत। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो देख सकते हैं इसका जो संस्थापक किसे कहा जाता है, वासवना को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को किसने आविष्कार किया। तो किसने क्या, गुरु नानक ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, शंकर देव ने किस काव्य की रचना की। तो किसकी की थी, कीर्तन घोष। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक कौन थे। तो शंकर देव हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है केवल इस बार। तो चलिए, हाँ अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखेंगे एक पहला चैप्टर से 5 चैप्टर तक तो जाके देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, यानी कि प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए। 8 देखते हैं, कुछ सूफी ऐसे थे जो खानकाह को त्याग कर फकीर फकीर मतलब गरीबी एवं ब्रह्मचार्य में विश्वास रखते थे, इन्हें क्या कहा जाता था। तो रहस्यवादी कहा जाता था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, सूफियों के कुरान संबंधित अपना साहित्य विकसित किया किया तथा सूफी संत जहाँ रहते थे उसे क्या कहा जाता था, जहाँ वो लोग रहते थे उसे तो खानकाह कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर में क्या है, 711 ईस्वी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की। ठीक है, किसने सिंध पर विजय किसने प्राप्त की, देखिए यहाँ किसने डबल लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। 1711 ईस्वी में सिंध पर विजय किसने प्राप्त की, जिससे भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई। तो किसने विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद बिन कासिम। देख सकते हो ऊपर तुगलक है, ये कासिम, तो कासिम हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायियों का इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति को कितने सिद्धांतों या शिक्षाओं का पालन करना पड़ता है। तो 5। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, धार्मिक विकास की प्रक्रिया किस विचारधारा पर आधारित थी। तो ब्राह्मणीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, धार्मिक विकास की प्रक्रिया के प्रारंभ होने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ग्रंथों का संकलन तथा संरक्षण करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन समय में भक्ति परंपरा में उपासना किस पद्धति पर आधारित थी। तो गायन आधारित। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तांत्रिक पद्धति में जो कर्मकांड का विरोध करते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो वैष्णववाद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलवार और नयनार किन देवताओं के उपासक थे। तो विष्णु तथा शिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा है, संत कवियों द्वारा तमिल में गाए गए भजनों को किस ग्रंथ का रूप दिया गया है। तो तेवरम। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ये देख सकते हैं क्या दिया, वैष्णववाद जो कर्मकांडों में विश्वास रखते थे तो ये सही है। सगुण देवियों और ईश्वर की प्रतिरूपों की पूजा मूर्त रूप में की जाती थी तो ये भी सही है। अगला है, निर्गुण अमूर्त और निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। तांत्रिक इस पद्धति में शिव की उपासना की जाती थी तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सही कौन है, सेवाद शिव उपासना। ठीक है, यह है सही, बाकी तीनों गलत है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चोल शासकों ने निम्न में से किन स्थानों पर भव्य मंदिरों का निर्माण किया था। तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि चिदम्बरम, तंजावुर तंजापुर। ठीक है, उसके बाद गंगकोंड चोलमपुर। ठीक है, ये नाम है जगह का, तो ये सभी जगह पे मंदिर का निर्माण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है, लिंगायतों ने अपने काव्यों की रचना किस भाषा में की है? तो कन्नड़ और तथा स्थानीय भाषा में। ठीक है, कन्नड़ और स्थानीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में 12 अलवारों की रचना का संकलन किया जाता है? तो कीर्तन घोष। ठीक है, हो गया क्वेश्चन 22। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ये 23 है। ठीक है, सूफी सिद्धांतों के आकर्षण का केंद्र बनाने के प्रमुख कारण क्या थे? तो क्या थे? सूफी सिद्धांत का रहस्यवाद लोगों के आकर्षण का केंद्र था, ये भी सही है। भक्ति मार्ग उनकी नज़र में ईश्वर सनाधीय प्राप्ति का सरल मार्ग था, ये भी सही है। उनका मानना था कि सभी समुदाय को ईश्वर में लीन होने का अधिकार है, तो ये भी सही उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर यानी कि सभी इसके कारण थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, आदि ग्रंथ साहिब की रचना सिखों के कौन से गुरु द्वारा की गई? तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अभी जितना सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। ठीक है, केवल चैप्टर 6 का। जब चैप्टर 7 होगा तो स्टार बोल दिया जाएगा कि ये चैप्टर 7 का है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है चैप्टर 6 में, फिर 30 क्वेश्चन है चैप्टर 7 में, और 30 क्वेश्चन है चैप्टर 8 में, जो कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको टेंशन जरा भी नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को कमेंट रहा तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम में। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले जल्दी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हमेशा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 25, किन 3 संतों के वचनों को गुरबानी की संज्ञा प्रदान की गई? तो देख सकते हैं फरीद, रविदास और कबीर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कारक भक्ति आंदोलन के उदय उदय के प्रमुख कारण थे? तो देख सकते हैं इसका हो जाएगा सूफी संत और उनकी समानता की भावना, हिंदू धर्म में व्यापक कुर्तियां, वैदिक कर्मकांड का आदम पूरम होना, इस्लाम धर्म का प्रचार, तो ये चारों इसका कारण था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये है, देख सकते हैं ये बी सी डी, तो डी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि चारों सही है। 1 2 3 4 चारों कारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, मीराबाई के गीत निम्न में से कौन यानी कि किन भाषा में लिखा है? तो ब्रज तथा राजस्थानी में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, अलवार संप्रदाय की किस स्त्री संत ने विष्णु प्रेम की छंदों में व्यक्त किया? तो अंडाल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिमी किसे कहा जाता है? तो गैर मुस्लिम वर्ग को जो इस्लामिक क्षेत्र में रहते हैं उसको जिमी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कवाली का महत्व क्या था? तो कवाली द्वारा सूफी खुदा का सानिध्य प्राप्त करते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर। ये हो गया हमारा चैप्टर 6 का कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर 6 का हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए हम लोग चैप्टर 7 देखते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये जो होने वाला है चैप्टर 7 का होने वाला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में। चलिए अगर आप लोग को सही नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम लोग पहले जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ठीक रहा, अब दिख रहा होगा अच्छे से। दूसरा जो क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेशों पर प्राय किस भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था? तो कन्नड़ में लिखा होता था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अभियंता एवं पुराविद ने 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज कर पहला सर्वेक्षण मानचित्र जारी किया था? तो कर्नल कॉलिंग मैकेंजी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है चौथा, विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण जलाशय कौन सा था जिसके माध्यम से आसपास के खेतों में सिंचाई की जाती थी? तो कौन था? कमलपुरम जलाशय। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य का महान शासक देवराय द्वितीय किस वंश से संबंधित है? तो संगम वंश से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण देव राय के शासनकाल में यानी कि स्थापत्य कला में किसको जोड़ा गया? तो किसको? गोपुरम शैली को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में राजकीय केंद्रों की स्थापना की गई। ठीक है, इस राजकीय सत्ता को किस सिद्धांत में जोड़कर देखा जाता है? तो देवीय सिद्धांत में जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं, तेलुगु भाषा का ग्रंथ जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने की, तो कौन सा ग्रंथ था? ठीक है, अमकतमात्य। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विरूपाक्ष मंदिर में सभागार का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था? तो किन कार्यों के लिए? अनुष्ठानिक कार्यों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वर्ष हम्पी को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया? तो 1976 को घोषित कर दिया था। 1976 में यानी कि हम्पी को राष्ट्रीय स्थल घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो ये तो बहुत बार हम लोग जनरल नॉलेज में भी इसको पढ़ते हैं, हरिहर तथा बुक्का राय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12,
निम्न में से किन इतिहासकारों द्वारा विजयनगर की स्थापना कला को विशेष लकड़ी की वस्तुओं के रूप में उजागर किया? तो जॉर्ज मिशेल तथा नागराज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। कर्नल मैकेंजी कौन थे? तो अंग्रेज अभियंता थे, अंग्रेज सर्वेक्षक थे और अंग्रेज मानचित्रकार थे। तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा दिखने में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी दिख ही रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विजयनगर के शासकों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो राय और नरपति दोनों कहकर संबोधित किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शतुवंश, यानी कि 1487 से 1505। ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये सभी आपको क्वेश्चन दे सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन विजयनगर की भौगोलिक विशेषता है? तो विजयनगर जो है, विजयनगर शहर चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ था, तो ये सही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। यहाँ पर तुंगदा नदी द्वारा एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण किया गया था, तो ये सही है, किया गया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है। यहीं पर बहुत से मंदिरों की उपस्थिति थी, तो ये गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा, यानी कि ये और बी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो राम राय तथा दक्कनी सुल्तानों के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। बीजापुर के सुल्तान को कृष्णदेव राय द्वारा किस वर्ष में पराजित किया गया था? तो 1520 ईस्वी में। अगला है अमर नायक प्रणाली क्या थी? तो क्या थी? शासन प्रणाली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक खोज किस प्रणाली को कहा गया? तो अमर नायक प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं, थोड़ा सा धुंधला यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या है क्वेश्चन? विजयनगर शहर में किलेबंदी की क्या विशेषता थी? ठीक है, तो क्या विशेषता थी? पूरे शहर को एक किल के अंदर घेरा गया था, सही है। इसमें खेती के क्षेत्रों को भी किले के अंदर लिया गया था, तो ये भी सही है। किले के राजकीय प्रवेश द्वारा बहुत बड़े बड़े बनाए गए थे, यानी कि जो जो प्रवेश था, राजकीय प्रवेश, वो बहुत बड़ा बड़ा बनाया गया था, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कितने नगलपुरम नगर की स्थापना की थी? किसने है यहाँ पे? ठीक है, किसने? तो कृष्णदेव राय ने। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की प्रशंसा किस पुर्तगाली यात्री ने की थी? तो डोमिंगो पेस ने। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, आप लोग देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो 1800 ईस्वी में कॉलिंग मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आप लोग देख सकते हैं जो 25 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विजयनगर की मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मंदिरों की संरचनाएं बहुत बड़ी थी, तो नहीं, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं था विजयनगर में, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है मंदिर सैन्य परीक्षणों के केंद्र थे, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं था। अगला है गुंबदकार मंदिरों का निर्माण किया गया था, यानी कि मंदिर के ऊपर में गुंबद टाइप का लगा हुआ था, तो नहीं, ये भी नहीं लगा हुआ था, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले फारसी राजदूत कौन था? तो कौन था? अबू, देख सकते हैं यहाँ है अबू दरजाक। ठीक है, अबू दरजाक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेते हैं। नायक सामान्यतः किस भाषा में बात करते थे? तो कन्नड़ तथा तेलुगु में। अगला क्वेश्चन नंबर 28। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो तुलुआ वंश, तुलु वंश। अगला क्वेश्चन नंबर 29। विजयनगर में पुर्तगालियों से किस वस्तु की खरीद की जाती थी? तो आधुनिक हथियार। अगला कृष्णदेव राय द्वारा किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो संस्कृत का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 7 का। ठीक है, 30 क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 8 का भी 30 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला जो यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, ये 8 चैप्टर का है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 8 चैप्टर का है। हम लोग 6 7 देख लिए, ये 8 है। जो क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में निर्वाह का प्रमुख आधार क्या था? तो कृषि। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल काल से संबंधित तथ्यों का विवरण दिया गया? तो आयन ये अकबरी। ठीक है, इसमें दिया गया इसका विवरण पूरा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दीवान ये अर्ज नामक विभाग किससे संबंधित था? तो किससे? सेना की देखभाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रशासनिक पद वाले लोगों को एक सीमा तथा यानी कि सीमा तक सैनिक रखने का अधिकार होता था? तो मनसबदार। ठीक है, मनसबदार।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो किसान दूसरे की भूमि पर ठेके पर कृषि कार्य करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो पाही कासत। ठीक है। जिन्स ये कालीन किससे संबंधित है? तो फसलों से। क्वेश्चन नंबर 7, पोल किस प्रकार की भूमि होती थी? तो देख सकते हैं वर्ष भर उत्पाद करने वाली उपजाऊ भूमि होती थी, जिसको कहा जाता था पोलज। ठीक है, पोलज। अगला जो क्वेश्चन है सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत शाहजहां ने पंजाब में किस नहर का निर्माण किया था? शाह नहर का। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जजमानी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो बंगाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, हेलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गांव में निम्न कोटि के किसानों की संख्या अधिक होती थी या किसान किस नियम से बंधे होते थे? जाति व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इटली यात्री जोवानी यानी कि जोवानी कारेरी भारत में किसके आगमन संबंधित विवरण देता है? तो चांदी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आयन ए बकरी की रचना किसने की? तो ये पुस्तक है, इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं, चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग का कमेंट ज़्यादा रहा तो पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आयन ए अकबरी के द्वितीय खंड सिपा आबादी की विषय वस्तु क्या है? तो सैनिक एवं नागरिक प्रशासन का वर्णन किया गया है दूसरा बुक में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा आयन-ए-अकबरी में प्रस्तुत एक प्रशासनिक इकाई है? तो अराजी और जमीन ए पायमूद। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, दीवान ए अर्ज विभाग जो सेना की देखभाल करता था, इसका प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था इसका प्रमुख। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर का शासनकाल 1530 से 40 नहीं, इसका ये गलत है। अकबर का कहाँ तक रहा था आप लोग कमेंट कीजिए, ये बाकी सब सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, निम्न में कौन सा आयन अकबरी की कमियों के बारे में सत्य है? तो दिए गए सभी आंकड़ों में समानता नहीं है, सही है। इनमें सभी प्रांतों की जानकारी तथा समावेश नहीं है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है, इनमें सभी प्रांतों की कीमती और मजदूरी का कोई वर्णन नहीं मिलता, तो ये भी सही उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन और बचा 10 क्वेश्चन लगभग, तो चलिए देखते हैं निम्न में कौन सा एक सही युग्म है? तो खुद कासत जो अपनी जमीन पर खेती करते थे उनको खुद कासत कहा जाता था, तो ये सही है। चलिए जब ये सही है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा मुगल काल के दौरान जिम्मेदारी प्राप्त करने का प्रमुख तरीके थे? तो जंगली भूमि को साफ करके खेती योग्य बनाना। ठीक है, भूमि पर अधिकार के हस्तांतरण द्वारा। ठीक है, राज्य के आदेश से, तो उपयुक्त सभी जगह इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, खाना के अधीन कितने सैनिक होते थे? तो 10,000। अगला जो क्वेश्चन है, जिन्स ये कामिल से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापारी तथा वाणिज्य की फसल से तात्पर्य है इसका मतलब। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब कुछ हुई क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी कर लेते हैं हम लोग। 17वीं शताब्दी में भारत आने वाली फसलें निम्न में कौन सी थी? तो ये सभी यानी कि टमाटर भी था, पपीता भी था और आलू भी था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, शाह नहर का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो शाह नहर का आप लोग पीछे भी पढ़े, शाहजहां ने किस नहर का निर्माण कराया था? तो शाहनर, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर शाहजहां ने। यानी कि 24, वतन या मिरास किसे कहा जाता था? तो 10 करोड़ की भूमि को वतन या मिरास कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर काल में प्रचलित माओली या गल्ला बख्शी क्या थी? तो क्या थी? बटाई पद्धति थी, कोई चीज बांटने का यह पद्धति था। अगला जो क्वेश्चन है 26, राजस्व संबंधित नियमों की अनुपालन के लिए मुगल काल में किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो अमीन की। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब 3 क्वेश्चन और बचा हुआ हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। मुगल काल में भू राजस्व अधिकारी जो किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो अमील गुजार। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख लेते हैं। मुगल काल में जाति पंचायत के निम्न में से कौन से कार्य थे? तो दीवानी झगड़े निपटाना और जमीन से जुड़े मसले समझाना, तो ये और भी दोनों जगह इसका राइट आंसर। तो चलिए मुगल काल में सराफ यानी कि सराफ कौन थे? तो मुद्रा के लेन देन करने वाले को सराफ बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, जजमानी प्रथा भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो बंगाल में। ठीक है, तो हम लोग ये कर लिए 30 क्वेश्चन टोटल, यानी कि चैप्टर 8 का 30 क्वेश्चन। तो हम लोग 30 यानी कि 90 क्वेश्चन टोटल किए। ठीक है, टोटल 90 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, नोट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।